अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे इंटरनल एनर्जी के बारे में। जो किसी भी सब्सटेंस की अपनी एनर्जी होती है, उस एनर्जी को हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी। और इंटरनल एनर्जी के अंदर दो चीज़ें होती हैं, काइनेटिक एनर्जी होती है और पोटेंशियल एनर्जी होती है। इन दोनों का जो सम है उसे हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इसको समझने के लिए मैं आपके सामने एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ। आप फ़र्ज़ कर लें कि आपके पास एक लोहे का रॉड है। उस रॉड के अंदर ये सारे के सारे इसके अंदर एटम्स मौजूद हैं। अब एटम्स क्या करेंगे, एटम्स उस लोहे के रॉड के अंदर इन्होंने अपने आप को अरेंज किया है। तो ये जो एटम्स हैं ये क्या करेंगे, अपनी जगह पे वाइब्रेट करेंगे। तो वाइब्रेशन की वजह से जो एनर्जी होगी इनके पास, उस एनर्जी को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। और ये जो डिफरेंट एटम्स हैं इन्होंने आपस में भी कोहेसिव फोर्सेस के थ्रू आपस में बॉन्ड बनाए हुए हैं, आपस में ये जुड़े होते हैं। अब इनके बॉन्डिंग की वजह से जो इनके पास एनर्जी होती है उसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। बेसिकली ये पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है किसी भी एक एटम के अंदर, उसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे जो इस रॉड के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है और जो काइनेटिक एनर्जी है, इसका जो सम होगा उसे हम कहेंगे कि वो उसकी इंटरनल एनर्जी होती है। अब यहाँ पे जो मेन बात है वो ये है कि इंटरनल एनर्जी जो है, ये जब भी आप किसी एक सब्सटेंस को हीट अप करोगे तो उसकी वजह से उसकी इंटरनल एनर्जी जो है वो बढ़ जाती है। इंटरनल एनर्जी जब बढ़ जाएगी, कैसे बढ़ती है, हीट की वजह से क्या होता है कि हीट जो है बेसिकली उन एटम्स को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से उन एटम्स की वाइब्रेशन बढ़ जाती है। तो वाइब्रेशन बढ़ने की वजह से उनकी जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी होगी और पोजीशन भी उनकी वहाँ से डिस्प्लेस होती है, पोजीशन के अंदर भी चेंज आता है, उसमें भी एनर्जी स्टोर होती है। तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगी। तो इन दोनों की वजह से जो एनर्जी होती है उसे हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है नोट करने वाला वो है ये कि जो हीट होती है बेसिकली ये इंटरनल एनर्जी नहीं होती। हीट में और इंटरनल एनर्जी में डिफरेंस होता है। अब बेसिकली हीट क्या होती है, हीट बेसिकली हम कहते हैं एनर्जी ट्रांसफ़र फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर, कि एक ऑब्जेक्ट से जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है दूसरे ऑब्जेक्ट में ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, उसे हम कहते हैं हीट। कि एक बॉडी का टेम्परेचर और दूसरी बॉडी का जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसकी वजह से हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ मूव करती है, उसे हम कहते हैं हीट। जबकि इंटरनल एनर्जी जो होती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर ऑलरेडी स्टोर्ड एनर्जी होती है, जो उसकी अपनी एनर्जी होती है, उसे हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी।